हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? विच टर्म ऑफ द एपी आपको दे रखी है और पूछा है कि एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इस एपी का जो 54th टर्म होगा, 54th टर्म में आप 132 ऐड कर दो तो जो टर्म मिलेगा वो कौन सा टर्म होगा, यही पूछा है भाई। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54 टर्म में आप 132 ऐड करोगे तो जो टर्म मिलेगा वो कौन सा टर्म होगा, और वो इस एपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो एपी दे रखी है, सबसे पहले हम उस एपी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एपी क्या है? 3, 15, 27, 39, ये आपको एपी दे रखी है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो हमने कह दिया कि इस एपी का मान लेते हैं कि एनवा टर्म यानी nth टर्म, इस एपी का जो nth टर्म होगा वो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। तो अगर nth टर्म हमने कहा है तो nth टर्म हमने लिखा कि nth टर्म जो हो वो टर्म nth टर्म वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। आपसे यही पूछा है कि 54th जो टर्म है उसमें 132 ऐड करने पर जो भी टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा इस एपी का। ठीक है, फिर 132 के कौन सा टर्म ज़्यादा होगा। तो अगर हम वन मतलब 54th टर्म में 132 ऐड कर देते हैं तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा टर्म होगा ऐसा जिसमें 154th टर्म में 132 ऐड करने पर कौन सा टर्म आएगा इस एपी का। ठीक है, तो इस एपी में एपी तो दे ही रखा है, तो एपी अगर दे रखा है तो आप पहला टर्म लिख सकते हो और कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हो। एपी अगर दे रखा है तो इस एपी का पहला टर्म क्या होगा? इस एपी का जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। ठीक है, इस एपी का पहला टर्म क्या होगा? तो इस एपी का पहला टर्म होगा ए होगा इस एपी का पहला टर्म 3 होगा ये इस एपी का पहला टर्म। और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? तो डी कॉमन डिफरेंस है, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करने से कॉमन डिफरेंस आता है। तो 15 - 3, तो डी जो होगा वो क्या होगा? 15 - 3 यानी 12 होगा, डी 12 होगा। ठीक है, तो डी होगा 12। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं इस इक्वेशन में, जो हमें क्वेश्चंस के थ्रू ये मिली है। जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उसके थ्रू हमने इक्वेशन को लिखा है, इसमें हम सेटिस्फाई कराते हैं। ए एन बराबर क्या है? ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए एन बराबर क्या होता है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की जगह लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ए 54 की जगह वही ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन यानी यहाँ पर लिख देंगे 54 है तो 54 - 1, तो 54 - 1 यानी 53D। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस 53D। ठीक है, और प्लस 132। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ ए है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 53D, और डी की वैल्यू हमें पता है कितना, ए से ए कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू कितनी है? 12 है, 12, तो डी की वैल्यू 12 लिख देते हैं। तो 12n - 1 इधर बचा, 12n - 1 और इधर कितना बचा? 53 × 12 प्लस अरे डी की वैल्यू लिखी है 12, 132, यही तो है। तो n - 1, ठीक है, 12n, अगर हम n को अंदर ले जाएंगे तो 12n - 12, ठीक है, और ये कितना आ गया इधर? ये कितना आ गया? 53, ठीक है, इंटू 12 प्लस 132। अच्छा, हमने ये जो स्टेप किया है ये गलत है। क्यों? देखो, ये गलत नहीं है, ये सही तो है, लेकिन ये करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखो ना 12 कॉमन आ रहा है। इस स्टेप में अगर इस कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना हो तो आप यहाँ पर 12 कॉमन ले सकते हो। ऊपर देखो
यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 12 कॉमन लोगे तो यहाँ भी 12 कॉमन आ रहा है। तो 12 कॉमन लेके यहाँ से इन दोनों टर्म से 12 अगर कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन लेके दोनों तरफ से 12 काट दे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लेंदी हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम ड्रॉप कर देते हैं, ये जो स्टेप हमारा है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, ये स्टेप नहीं करते हैं। और हम जो नया स्टेप अभी हमने दिखाया 12 कॉमन लेने वाला, वो वाला स्टेप करते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 12 यहाँ पर है ही, 12n-1, ठीक है। और यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं तो 12 अगर कॉमन लेंगे तो देखो 53 अंदर बचा, अंदर 53 बचेगा, 12 तो निकल जाएगा। और यहाँ से 12 लोगे तो 12 12 12, ठीक है। 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 132 होता है, ठीक। 12 कॉमन ले तो 12 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कितना आया, n-1 इज इक्वल टू 53 + 11 आया, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें पूछा था कौन सा टर्म, तो n की वैल्यू 1 + 53 + 11, ठीक है। ये टोटल कितना आ गया, तो 53 1 54, 54 10 64, 1 65 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला n की वैल्यू 65, और यही आपसे n की वैल्यू पूछा था, तो n की वैल्यू 65 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई 54th टर्म में 132 ऐड करने पर इस एपी का कौन सा टर्म मिलेगा, क्वेश्चन में यही पूछा था। तो भैया इस एपी का 65वां टर्म मिलेगा, 65th टर्म ऑफ एन एपी जो होगा उसमें क्या होगा, 54th टर्म में 130 ऐड करोगे तो आपको 65th टर्म ऑफ एन एपी मिलेगा। जो ये एपी आपको दे रखा है, इस एपी का 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म में 132 ऐड करने पर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज के बेसिस पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस तो इजीली तरह के, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है सर क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP हैं और 2 AP का जो कॉमन डिफरेंस है, पहली वाली AP का और दूसरी वाली AP का, वो सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी पहली AP का 100 टर्म और दूसरी AP का 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000वें टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा दोनों एपी के बीच का, वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत, ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे, जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है हम इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने 2 एपी ले लेते हैं और जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे 2 एपी कौन कौन सी, 2 4 6 8 10, ये एक एपी है कि नहीं है, बिल्कुल एपी है भाई। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल है, 2 है कॉमन डिफरेंस है, और ये एक एपी है, ठीक है। 12 14 16 18 20, क्या ये एक एपी है, ये भी एक एपी है। ये एक दूसरी एपी है और ये एक दूसरी एपी है, दोनों ही अलग अलग एपी हैं, ठीक, दोनों ही अलग, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करोगे तो 2 आएगा। यानी इस एपी का और इस एपी का कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है। ये दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इस केस में हम ये पता लगाते हैं, इस केस में हम क्या पता लगाते हैं, इस केस में हम ये पता लगाते हैं कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दो एपी के टर्म्स के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे पहले वाली एपी का तीसरा टर्म और दूसरे वाली एपी का तीसरा टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है कि नहीं है, वही 16 - 10, 16 - 6 कितना आ गया, 10 आ गया ये। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। अच्छा ठीक है, तो पहली वाली एपी के 5वें टर्म की बात करते हैं और दूसरे वाली एपी के 5वें टर्म की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये भी 10 है। अच्छा, ये बाई चांस हो रहा है कि हो ऐसे ही, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है, इससे ये पता चल रहा है। आप देखो ना, आप चौथे टर्म के बीच के डिफरेंस को देख लो, पहले वाली एपी का चौथा टर्म और दूसरी वाली एपी का चौथा टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 10 है कि नहीं। अरे आप पहले टर्म के बीच का डिफरेंस देख लो, पहले टर्म के बीच का डिफरेंस है 12 - 2, तो पहले टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 ही तो है।
मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि अगर दो एपी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो चाहे आप 10, चाहे आप पहले टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो, जितना आएगा दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस उतना ही आएगा, तीसरे टर्म के बीच का डिफरेंस उतना ही आएगा, चौथे टर्म के बीच का डिफरेंस उतना ही आएगा, पांचवें टर्म के बीच का डिफरेंस उतना आएगा, आप 100 टर्म के बीच का डिफरेंस उतना ही आएगा, 1500, कुछ भी निकाल लो, कितने किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस निकालोगे उतना आएगा, चेंज नहीं करेगा। इस सवाल में क्या दे रखा है, आपको सवाल क्या दे रखे हैं, आपको दो एपी दे रखा है, ठीक है। सवाल में कोई अभी हमारा ये एग्जाम्पल था, सवाल हम नहीं लगा रहे थे, तो ये हमारा एग्जाम्पल था, सवाल तो अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल में क्या रखा है, सवाल में क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 100 है, यानी दो एपी हैं, मान लेते हैं कि दो एपी के 100वें टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी पहली एपी को हम अगर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, nthवां टर्म, पहली एपी का nth टर्म एन से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी एपी का nth टर्म bn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको a100 माइनस b100, भाई पहली एपी का 100 टर्म a100 से मान लेते हैं, दूसरी एपी का 100 टर्म b100 मान लेते हैं, और ये आपको 100 दे रखा है, ये तो दे रखा है आपसे, ये दे रखा है आपसे आपको, ठीक है। आपसे पूछा है a 1000 माइनस b 1000, ये पूछा है आपसे, यही तो पूछा है, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस, तो भैया दो एपी के बीच के 100वें टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस चेंज नहीं होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, जानते हैं कि डिफरेंस चेंज नहीं होता है, जो होता है पहले टर्म के बीच का डिफरेंस वही होता है, 100 टर्म के बीच का डिफरेंस वही होता है, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस, ठीक है ये होता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अभी हम जान तो लिए हैं कि ये 100 ही आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इससे ही सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन हमें दे रखी है, ये जो कंडीशन है ये हमें दे रखी है, अब इसी से सॉल्व करते हैं। इसी से सॉल्व क्या करेंगे कि दो एपी है, दोनों को कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करो, एक चीज़, तो जो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी, इसे से ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, कैसे देखे, ए हंड्रेड माइनस b100, ठीक है, दूसरी एपी का 100 टर्म b100 से हमने लिखा है ताकि ये डिफरेंस समझ में आया है, ये 100 के बराबर दे रखा है। अच्छा a100 ए एन का वैल्यू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ होगा a प्लस एन माइनस वन, यानी 100 माइनस वन, तो 99 इंटू डी, ये होगा, माइनस करेंगे कितना, ये a प्लस ये होगा, इसका पहला टर्म होगा b मान लेते हैं, तो b प्लस और n माइनस वन यानी 99 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल टू 100 के बराबर आ गया। अच्छा d का वैल्यू अगर सेम है, d का वैल्यू दोनों AP का सेम है, तो ये भी d होगा, ये भी d होगा, और ये 99d है और ये भी 99d है। अब देखो माइनस अगर अंदर लेके जाते हैं, माइनस अगर अंदर लेके जाते हैं, तो a प्लस 99d, ठीक है, माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। अब 99d कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो गया तो देखो क्या आया, a माइनस बी कितना आया, a माइनस बी आया 100, ये इक्वेशन आपको पता लगे। a माइनस बी है क्या, a माइनस बी है पहले टर्म के बीच का डिफरेंस है, पहली एपी जो है इसको माना है, उसका पहला टर्म a है, दूसरी एपी का पहला टर्म b है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 100 आ गया है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए थाउजेंड माइनस b1000 आपसे पूछा है। देखिए कैसे आएगा, a1000 माइनस b1000, तो आप लिख सकते हो a1000 का मतलब क्या होगा, a प्लस 9 इंटू डी, ठीक है, और माइनस है, ठीक है, b प्लस 9 इंटू डी, अरे ए एन का फॉर्मूला याद है ये, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो n माइनस वन यानी 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आएगा इंटू डी, ए प्लस ही है, ठीक है, तो देखिए a प्लस 9 इंटू डी, माइनस ले जाओगे अंदर तो माइनस b माइनस 9 इंटू डी, और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये 999d और 999d कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आया, अब ये देखो यहाँ पर आ गया, अगर आगे सॉल्व करोगे आप तो देखो ये फाइनली a माइनस बी आ गया, और a माइनस बी का वैल्यू पहले ही पता 100, तो आप देख सकते हो कि इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, a माइनस बी का 100 आ गया वैल्यू, ठीक है।
तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो चाहे 100 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो, सेम ही आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस दो एपी का सेम है तो ये याद भी होना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो पढ़ते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ पर खत्म होते हैं, पहले हम वो लिख देते हैं एंडिंग पॉइंट। जैसे 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे जाके खत्म हो जाता है, तो भाई 3 डिजिट का नंबर जो भी होगा वो इसके इसके बीच में होगा, क्योंकि इसके बाद तो 4 डिजिट चालू होती है, इससे कम 2 डिजिट चालू होती है। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से लेके 999 के बीच में होगा। और आपसे कहा गया है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है? बिल्कुल नहीं भाई, 7 का नाम 7, 7 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 7 चौक 28 बच, डिवाइड ही नहीं होगा ये, 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 7 से डिवाइड होगा 101? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 102 डिवाइड होगा? ये भी नहीं हो रहा है। 103 होगा डिवाइड, 7 के हम 7, 2 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, ठीक है। 3 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा 7 से? पहला जो नंबर डिवाइड होगा वही हमें पता करना है। 104, 7 के हम 7, 3 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 105 डिवाइड होगा, 7 के हम 7, 3 बचेगा, 7 पचे 35, ठीक है। तो 105, पहला नंबर 105 ही डिवाइड होगा। अच्छा दूसरा नंबर क्या लिखें? 7 ही का डिफरेंस होगा, 7 ही का। अब इसमें 7 ऐड करो, दूसरा नंबर 112 डिवाइड होगा। नंबर तो कई सारे होंगे लेकिन यहाँ पर 112 ही डिवाइड होगा, इसको 112 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 100 पहला नंबर जो डिवाइड हुआ है वो कौन सा है उसको निकाल लेते हैं एपी में। उसको एपी में लिखने के देखिए ये क्या है 105, तो पहला नंबर जो डिवाइड हुआ 105 है, दूसरा डिवाइड होगा 112, और तीसरा कौन सा डिवाइड होगा 7 के डिफरेंस पर ही डिवाइड होगा। तो 12 7 19 यानी 119 ये डिवाइड होगा, तीसरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 के नंबर 7, 4 7 7 49, ठीक है। चलिए तो ये 3 नंबर डिवाइड होंगे आगे से अगर स्टार्ट करें, ये एक एपी बनती जा रही है। फाइनली क्या ये नंबर आखिरी में डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा। 7 का नंबर 7, ये नहीं डिवाइड होगा बिल्कुल। 7 का नंबर 7, 2, 7 चौक 28 नहीं डिवाइड होने वाला है। तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा आखिरी में? आखिरी में 999 तो डिवाइड नहीं होगा, 990 चेक करते हैं, 998 डिवाइड होगा आखिरी में, लास्ट में 998 है, तो 998 डिवाइड होगा। 7 के नंबर 7, 7 के नंबर 2 बचा, 7 चौक 28, एक यहाँ पर बच रहा है, इसका मतलब आपको पता है 14 डिवाइड होगा, 8 आएगा, फिर 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ये कोई नहीं होगा, 4 आएगा तो डिवाइड होगा, यानी 994 डिवाइड होगा। यानी जो लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 994 डिवाइड होगा, ठीक है। और इतने सारे ये नंबर होंगे। अब ये एक एपी बन गई कि नहीं बन गई, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं आपको, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने का क्या एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ए एन की जगह आप जानते हो, ए एन मतलब आखिरी टर्म, ये 994, तो 994, ए क्या है इस एपी का 105 है, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं 105 से लेकर 994 तक जितने भी नंबर 4 से 7 से डिवाइड हो रहे हैं उनके कितने नंबर ऑफ टर्म है वो एन लिखा है, और डी की वैल्यू आपको पता ही है 7, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n-7, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस करोगे कितना आएगा 98, 105 में से 7 माइनस करोगे तो है 98 आएगा, ठीक है। 98 ही आएगा, 15 में से 7 के 8 7 15, हाँ ठीक है। 7n इज इक्वल्स टू 994, ठीक 994। अभी इधर लाओगे 994, तो 994 में से 98 माइनस करोगे और ये 7n आएगा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि उधर प्लस का था तो बराबर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 14 में से अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 994 से में से 98 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। तो 14 में से 8 गए 6, और यहाँ
896 आएगा, 994 में से जब 98 माइनस करोगे, और ये 7n है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 896 डिवाइडेड बाई 7, 7 का नाम 7, ठीक है, एक बचा यहाँ, 7 दूनी 14, 5 7 बटे 56। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 128, 128 आएगा, n की वैल्यू आएगी 128 आएगी, ठीक है। मतलब ये कि 3 डिजिट आपसे पूछा गया है, तो 3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 100 से लेके 999 के बीच में 3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। n की वैल्यू यही बताएगी, ठीक है। यहाँ पर हम 128 नंबर ऐसे होंगे, ये 128 होंगे ऐसे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। अच्छा आप ये देख लो कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 डिजिट के नंबर यानी 100 से 999 के बीच में 3 डिजिट के नंबर आते हैं। 7 से कितने डिवाइड नहीं है, 7 के मल्टीपल ढूंढ लिया हमने, सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपको इस बार 4 का मल्टीपल ढूंढना है 10 और 250 के बीच में। तो कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा क्या गया है, एक बार हम लिख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा यह गया है कि 10 से लगा के 250, 10 लगा के 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 से पूरी तरह से 4 के मल्टीपल होंगे हैं, ठीक है। तो क्या 4 से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं, 4 से नहीं होगा। क्या 11 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 12 हो जा रहा है, फिर उसके बाद 13 14 15 नहीं होगा 4 से, क्योंकि हमें पता है 16 ही होगा। तो एक एपी बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो 12 डिवाइड होगा, फिर 16 डिवाइड होगा, और 16 के बाद ना 17 डिवाइड होगा, ना 18 डिवाइड होगा, 19 भी नहीं डिवाइड होगा, 20 होगा, ठीक है। इस तरह से एक एपी बन जाएगी। आखिरी टर्म क्या 250 डिवाइड होगा 4 से। चलिए देखते हैं 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 250, 4 छंग 24, एक बच गया, 10 बन गया, नहीं होगा। इसका मतलब पीछे कितना बन जाए, 8 बन जाए, डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक कम करते हैं, 225 में से एक कम करते हैं तो 249 आएगा, 249 आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 4 छंग 24 यानी 248 हो जाएगा, क्योंकि 248 है, ये नहीं हुआ। 4 छंग 24, 9 आ गया, और 9 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 4 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो 248, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो ये 248 डिवाइड होगा। इसका मतलब इस एपी का जो आखिरी टर्म होगा वो कौन सा होगा, 248 है, 240 होगा, 248 होगा, ठीक है। तो आप देखो ये एपी बन गए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एन की वैल्यू है 248, और यहाँ पर ए कितना है 12, प्लस एन की वैल्यू ही निकालनी है। डी का वैल्यू आपको पता है 4 होगा, 16 माइनस 12, दूसरा टर्म में से पहला टर्म माइनस करते हैं 12, तो 248, ठीक है, 248, और ये कितना आ गया 12, और प्लस 4n, 4 अंदर लेंगे 4n माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 में से 4 के कितना होगा 8 प्लस 4n इजक्वल्स टू 248, ठीक है। तो इधर 8 आएगा तो कितना आएगा 240, 240 रहेगा। इधर 8 आएगा माइनस रहेगा, 248 में से 8 माइनस करो 240, और ये आएगा 4n। तो 4n की वैल्यू कितना आ गई, ठीक है, 240 बटे 4, 4 छंग 24, ठीक है। तो n कितना आ गया, n आ गया 60, यानी ऐसे 60 टर्म होंगे 10 से लेके 250 के बीच में, 10 से लेके 250 के बीच में 60 टर्म होंगे, 60 टर्म, जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड हो जाए या 4 के मल्टीपल हों, ठीक है, डिवाइड आप कह लो या 4 के मल्टीपल कह लो, ऐसे कितने टर्म्स होंगे, ऐसे 60 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज, एक एपी ये है और एक एपी ये है, आर इक्वल। यानी इस एपी और इस एपी, इन दोनों एपी का कौन सा टर्म इक्वल होगा n की कौन सी, यानी व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू पर इन एपी और इस एपी का nth टर्म होगा।
मान लेते हैं इस एपी का nth टर्म ए एन है, तो इस एपी का nth टर्म बी एन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, दोनों एपी हम लिखते हैं, दोनों एपी लिखते हैं। जो आपको एपी दे रखा है वो क्या दे रखा है ये बता दें। तो पहली एपी आपको दे रखा है 63 63 यानी 63 65 67, ऐसे डॉट डॉट करके मान लेते हैं इसका nth टर्म ए एन होगा। दूसरी एपी जो आपको दे रखा है 3 10 17, ऐसे ही डॉट डॉट करके इसका nth टर्म मान लेते हैं बी एन होगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यह है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी। अब जो इनका जो nth टर्म है वो इक्वल होगा, ठीक है, nth टर्म, तो हम कह लेते हैं nth टर्म ऑफ एपी इनके इक्वल कर देते हैं। तो nth टर्म, इसका nth टर्म ए एन है, इसका nth टर्म बी एन है, तो ए एन बराबर लिख लेते हैं बी एन। ए एन बराबर बी एन कब होगा? अच्छा, ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का तो फॉर्मूला सीख रहेगा, बी एन क्या होगा? बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो होगा बी एन। अच्छा, ए प्लस, अब ए एन लिखा है, इसका nth टर्म, तो इसका पहला टर्म nth टर्म इसका लिखे है, पहली वाली एपी का nth टर्म ए एन है, तो पहली वाली एपी का तो पहला ए लिखेंगे। अब ये मत लिख लेना कि दोनों का दोनों अगर ए एन लिख देते तो ए आ जाता, जबकि दोनों के पहले टर्म में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वाली एपी जो एथ है, ए एन है, वो इस वाली एपी का nth टर्म है, तो इस वाली एपी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे इधर। इस वाली एपी का जो nth टर्म है वो बी एन है, तो इस वाली एपी का इंफॉर्मेशन लिखेंगे इधर। ठीक, चलिए इधर लिखते हैं। पहला टर्म क्या है? 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर? 2 है। डी 2 कैसे आया? दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे, डी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दूसरे टर्म से 65 माइनस 63 2। ऐसे बी, बी इस एपी का पहला टर्म है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी? 7। दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करोगे तो 7 आएगा। अब ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 63 है, यहाँ 3 है, तो 63 माइनस 3 कर देते, इधर 3 ले आए। ठीक है, यहाँ देखो 7 एन माइनस वन है, और यहाँ पर 2 एन माइनस वन, यानी 2 टाइम्स एन माइनस वन इधर लेके आते हैं, माइनस में आ जाएगा। 63 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 एन माइनस वन। अरे ये 7 एन माइनस वन है, में से 2 एन माइनस वन टाइम्स माइनस करना है, तो 5 एन माइनस वन आएगा। ठीक है, अच्छा 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इधर लाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 60/5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन आएगा। अब 5 पंजा 5, एक बचा, 5 2 10, तो एन की मतलब 12 बराबर कितना हो गया? 12 बराबर हो गया एन माइनस वन के। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू क्या आएगी? एन इधर 1 आएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 13, तो एन की वैल्यू आ गई 13 आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें छोटी सी चीज़ सीखनी थी कि पहले वाली एपी का अगर हमने nth टर्म, पहले वाली एपी का nth टर्म हमने ए एन माना है, तो दूसरी वाली एपी का nth टर्म बी एन माना है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इन दोनों एपी का जो nth टर्म है वो कब इक्वल होगा, तो हमने कहा पहला वाली एपी का nth टर्म ए एन है, दूसरी वाली एपी का nth टर्म बी एन है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब इनके फॉर्मूले लगाएंगे, तो इस वाली पहली वाली एपी का nth टर्म ये है, तो पहली वाली एपी का जो इन्फॉर्मेशन होगी ए और डी की वो इधर रखेंगे। दूसरी वाली एपी का nth टर्म बी एन है, तो दूसरी वाली एपी की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इधर रखेंगे, कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे। एन इक्वल टू 13, यानी एन इक्वल टू 13 पर इन दोनों एपी के जो टर्म होंगे वो इक्वल होंगे। इस एपी का 13वां टर्म, इस एपी का 13वां टर्म इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो एन इक्वल टू 13 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ में जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं।